जो चीज आप 24 महीने आपने पढ़ाई की उस चीज की और वो आप 24 घंटे में वो खत्म करना चाहते हो, तुम सोच के देखो क्या वो पॉसिबल है वो चीज। हम ना थोड़ा समझते हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं ना, हमारा स्टूडेंट्स का जो हम जो जिस तरीके से हमारा साइकोलॉजी वर्क करता है उस चीज को समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी सेम फेज में जा चुका हूं। आप समझो, आप 12th में हो, आप जब 10th में थे, 8th में थे, आपको डर लगता था तब? आपको लगता था ना कि यार क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा? अभी क्या लगता है यार, क्या था यार 8th, है ना? आप क्यों वो चीज समझो, क्योंकि आप उस फेज से गुजर चुके हो। तो आपका भाई या आपका बहन कोई भी अगर है उस टाइम पे, तो आप ये समझोगे ना कि बेटा कुछ भी नहीं है भाई, 8th क्लास है, क्या होगा। आप ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुमसे 10 साल अगर सीनियर हूं तो उसका रीजन है, क्या रीजन है उसका रीजन ये है कि मैं उस फेज से गुजर चुका हूं। मैं समझता हूं उस चीजों को कि किस तरीके से बच्चों का माइंड वर्क करता है उस टाइम पे। मैं हर एक फेज में गुजर चुका हूं, कॉलेज के फेज में, स्कूल के फेज में, चाहे वो लाइफ के फेज में, चाहे वो जॉब के फेज में, चाहे वो मनी के फेज में, हर एक फेज से गुजर चुका हूं। फेल हो चुका हूं, फेल हुआ हूं, हर बार उठा हूं। और यही सेम चीज मुझे लगता है कि मेरे को बिल्ड किया इसी ने। फेल होते 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 हर बार उठाऊं। अगर मैं 100 बार गिराऊं तो मैं 101 बार उठाऊं। अगर मैं 1000 बार गिराऊं, 1001 बार उठाऊं। हर बार मैं उठा हूं, उठाऊं गिराऊं, लेकिन उठाऊं और अभी उठूंगा, फिर से उठूंगा। यही सेम चीज तुम्हें बता रहा हूं कि आज अगर तुमने ये सोचा है कि नहीं सर मेरा हो गया, फेल हो गया, मैं फिर से बता रहा हूं कि सोचो कि क्या कर सकते हो तुम। तुम्हारे अंदर कितनी आग है तुम्हें भी नहीं पता। ये चीज समझो, तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है ना वो कोई नहीं समझ सकता। बेटा समझो ये चीज कि तुम जो चीज कर सकते हो ना, नोबडी कैन डू इट। सारे इंसान अलग हैं, किसी को किसी चीज के लिए, हर चीज के लिए वो चीज नहीं बनाया। शायद तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना वो किसी और के पास नहीं है। जो मेरे अंदर टैलेंट है शायद तुम्हारे अंदर नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो ना मेरे पास है, ना रोशनी मैम के पास है, ना रजत सर के पास है। आपका टैलेंट आपका यूनिक टैलेंट है एंड एवरीबॉडी हैज अ बोर्न टैलेंट। और आप ये समझो, अगर आज आपने इस चीज को प्रेशराइज करके ये सोचा कि नहीं मेरा 24 घंटे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं आज बता देता हूं वो 24 घंटा अगर तुमने पढ़ लिया ना और अगर तुमने पूरा फॉर्मूला हर चीज रट लिया ना तो एग्जाम डे भी खराब जाएगा। क्योंकि तुम्हारे माइंड में एंजाइटी है, तुम्हारे माइंड में फियर है, तुम्हारे माइंड में नर्वसनेस है। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे अंदर हर एक चीज पहले से है, तुमने पढ़ रखा है। तुम्हारा माइंड तुम्हें ये कन्विंस नहीं करके दे रहा है कि व्हाट यू हैव स्टडीड, क्या पढ़ा है तुमने। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली दैट तुम्हारा माइंड तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम ये चीज समझ लो। मैं तुम्हें बताता हूं, जो आर्मी के लोग होते हैं ना, हम लोग समझते हैं ऑल ये आर्मी में ना एक स्पेशल फोर्सेस होता है। स्पेशल फोर्स में पता है क्या होता है? स्पेशल फोर्स में लास्ट दिन पे जब ट्रेनिंग खत्म होता है ना स्पेशल फोर्स का, तो उसमें ना 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 100 किलोमीटर सोच भी सकते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है वो किस चीज का चेकिंग करते हैं स्पेशल फोर्स में? वो चेक करते हैं तुम्हारा माइंडसेट। चेक योर माइंडसेट, हाउ स्ट्रांग यू आर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारा माइंड जितना स्ट्रांग है ना वो तुम्हें पता भी नहीं है। पहले हमारा माइंड फेल होता है, फिर हमारा बॉडी फेल होता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइंड। अगर हम ये चीज को समझ लेना कि हमारा माइंडसेट ही सारी चीज है। अब मैं बताता हूं उसका रीजन। 100 किलोमीटर जब दौड़ना पड़ता है ना, तो बंदा ना जब दौड़ता है 50 किलोमीटर, उसको सबसे पहले पता है क्या लगता है कि नहीं नहीं मेरा घुटना दर्द हो रहा है, मेरे जांग में दर्द हो रहा है, मेरे बॉडी में लैक्टिक एसिड आ रहा है। ये पता है क्या है? ये सबसे पहले तुम्हारा बॉडी फेल नहीं कर रहा है, तुम्हारा माइंड फेल कर रहा है, क्योंकि यू कांट कंट्रोल योर माइंड। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट 2 दिन में शुड नॉट डू एनीथिंग। उस दिन पे चिल करो। यू शुड चिल, यू शुड एंजॉय द मोमेंट। अगर तुम थोड़े भी स्मार्ट हो, यू विल नॉट स्टडी फॉर दिस 2 days, यू विल जस्ट रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट्स इट। तुम 24 घंटे कीड़ों की तरह पढ़े नहीं रहोगे। ये शॉर्ट देख लूंगा, वो शॉर्ट देखूंगा, टेलीग्राम में कोई मॉक मिल जाए, ये मॉक मिल जाए, वो मॉक मिल जाए, ये चीज से नहीं होने वाला। योर माइंडसेट शुड बी बुलेट प्रूफ, कि कोई भी बंदा मेरे माइंडसेट को कंट्रोल ना कर सके। तुम्हारा दोस्त ने कौन सा मॉक लिया है, तुम्हारे दोस्त ने कौन सा 1 शॉट लिया है, तुम्हारे दोस्त ने क्या पढ़ा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अपने माइंड को कंट्रोल करो। क्लोज योर माइंड, थिंक दैट आई एम द वन, आई एम गोना क्लियर इट,
I am trying to tell myself that I'm gonna clear this examination IIT 2026. I'm imagining कि मैं आईसर पुणे के गेट में घुस रहा हूँ, आईसर पुणे के गेट में घुस रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैं ISC बैंगलोर के गेट में घुस रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैं आईसर भोपाल की बीटेक डिग्री को फॉलो कर रहा हूँ, मैं हर चीज इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन कर रहे हो ना, पहला स्टेप क्या किया तुमने सोचना स्टार्ट किया। आपने सोचना क्या स्टार्ट किया? आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मैं कहां रुक रहा हूं। यू हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग, इमेजिनेशन, ड्रीम, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। सपने देखना चाहिए, बिकॉज सपने देखना, क्या पता सपने वो पूरे हो जाए। अगर सपने देखोगे ही नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे? अगर मुझे जाना है सेकंड फ्लोर और मैं बैठा हूं फर्स्ट फ्लोर में चुपचाप ऐसे, और मैं सोच ही नहीं रहा हूं सेकंड फ्लोर मुझे जाना है, क्या मैं कभी पहुंच पाऊंगा सेकंड फ्लोर? नहीं पहुंच सकता यार। तो अगर तुमने सोचा है ना कि मुझे आईसर पुणे जाना है, अगर तुमने सोचा है ना कि मुझे IISc बैंगलोर जाना है, अगर तुमने सोचा है ना मुझे आईसर भोपाल जाना है, आईसर मोहाली जाना है, आईसर त्रिवेंद्रम जाना है, आईसर कोलकाता जाना है, IIT मद्रास जाना है, तो तुम जाओगे। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी जाओगे। जरूरी नहीं है ना आज जाओ, जरूरी नहीं है ना आज जाओ। और नहीं भी गए तो अपने लाइफ में हमेशा याद रखना एक चीज, कि लाइफ में ना ये चीज कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने कौन सा एग्जाम दिया था, क्या दिया था। बेटा एंजॉय करना लाइफ में। आज एंजॉय क्या कर रहे होगे? एंजॉय करो एग्जाम को। गो एंड जस्ट गिव द एग्जामिनेशन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। क्या एडवांस में कौन सा रैंक आया, मेरे मेंस में कौन सा रैंक आया, मेरे नीट में कौन सा रैंक आया, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जस्ट गो एंड एंजॉय व्हाटएवर यू हैव डन फॉर 2 years ना, जस्ट गो एंड एंजॉय। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, मैं सेकंड ड्रॉपर हूं, मैं थर्ड ड्रॉपर हूं। मैं समझ रहा हूं बेटा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे माइंड में कितना प्रेशर है, मैं हर चीज समझ रहा हूं, बट तुम्हें ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है बेटा कि यू हैव लिमिटेशन। तुम्हारा ब्रेन इतना नहीं झेल सकता कि तुम सोचो भी, तुम एंशियस भी रहो, तुम नर्वस भी रहो, तुम फियरफुल भी रहो, लेकिन तुम एग्जाम भी क्रैक कर लो। ये चीज नहीं हो सकता। 2 चीज हो सकता है, या तो तुम डर गए या तो तुम कर गए। मैं क्या बोल रहा हूं? या तो तुम डर गए या तो तुम कर गए। डरोगे तो नहीं कर पाओगे, या तो कर पाओगे तो डरना तो तुम्हें है ही नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? ये चीज मैं बता रहा हूं। आज यही सेम चीज के साथ मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि बिल्कुल कुछ मत पढ़ना। 1-2 दिन जो पढ़ा है अच्छे से तुमने पहले से पढ़ रखा है बेटा। 24 महीने तुम लोगों ने यही पढ़ा है। एग्जाम से पहले 8 बजे तक, 9 बजे तक पढ़ के फिर सुबह 4:30 बजे उठ के वन शॉट देखना, डू नॉट डू इट। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट डू इट। अगर कोई क्लास पे में भी कर रहा है, मैं तुम्हें सीधा बोल रहा हूं, जीरो लाइफ के साथ करो। वी हैव सम प्रोटोकॉल, वी आर ए कंपनी, वी हैव टू डू दिस, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि लास्ट 2 days focus on yourself, focus on this brain, focus on your health, focus on your mindset. Focus, just focus. Bye.